Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms asked in CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए कुछ और synonyms और antonyms की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ synonyms, antonyms डिस्कस करे हैं CHSL 2024 में पूछे गए। आज उसका पार्ट 5 हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start. Number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. दिए गए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है लाउजी, ठीक है, लाउजी। तो दिए गए ऑप्शन में से हमें ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग सिमिलर हो लाउजी के मीनिंग से। तो लाउजी का मतलब होता है बैड, बुरा, अनप्लीजेंट, जो अच्छा ना हो, बुरा हो, उसके लिए हम लाउजी यूज करते हैं। जैसे लाउजी वेदर, तो मतलब वेदर अच्छी नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं प्रेजवर्दी, मॉरल, फनी, पिटीफुल। प्रेजवर्दी मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, प्रशंसा योग्य। प्रेजवर्दी मतलब अच्छा। मॉरल नैतिक। फनी या पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब होता है सैड, मिजरेबल, मतलब बुरा, दुखद, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिजरेबल, ठीक है। सो लाउजी का सिनोनिम क्या होगा? प्रेजवर्दी का मतलब तो हो गया प्रशंसा योग्य, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, मतलब अच्छा हो गया। और लाउजी मतलब तो होता है बैड, प्रेजवर्दी आंसर नहीं होगा। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, जैसे मॉरल वैल्यूज, नैतिक सिद्धांत, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फनी, फनी भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, फिर तो आंसर हो जाएगा इसका पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब भी होता है बुरा, मिजरेबल, और लाउजी का मतलब भी बैड होता है, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं सैड सा, बुरा सा एक्सप्रेशन बनाया हुआ। सो लाउजी का मतलब होता है बैड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पिटीफुल। बाकी हम वर्ड्स का मीनिंग एक बार फिर देख लेते हैं। लाउजी मीन्स वेरी बैड, टेरिबल, बहुत बुरा। पिटीफुल का मतलब होता है सैड, मिजरेबल, दुख, बुरा। प्रेजवर्दी का मतलब एडमायरेबल, प्रशंसा योग्य। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है एजाइल, एजाइल। ऑप्शंस हैं एक्टिव, एपाथेटिक, एनर्जेटिक, स्लगिश। एक्टिव, एपाथेटिक, एनर्जेटिक, स्लगिश। देखो एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, चुस्त, एक्टिव, उसको कहते हैं एजाइल। एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी हो, फुर्तीला हो, जोश हो, एंथुजियास्टिक हो, जैसे ये पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे भाग रहा है, तो बहुत एक्टिव है, फुर्तीला है, से हम कहते हैं एजाइल। तो एजाइल का यहाँ ऑपोजिट बताना है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछे, एंटोनिम बताना है। तो एजाइल का मतलब तो हो गया एक्टिव, तो एक्टिव तो उसका एंटोनिम नहीं होगा। एनर्जेटिक का मतलब एजाइल एक जैसा ही हुआ, एजाइल मतलब हुआ फुर्तीला, जोश से भरा हुआ। एनर्जेटिक का मतलब भी जिसमें जोश हो, एनर्जी हो, ताकत हो। एपैथेटिक या स्लगिश, तो एपैथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड। तो आप किसी चीज में आपका इंटरेस्ट ना हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको भी यूज करते हैं एपैथेटिक। किसी चीज में रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, दिलचस्पी ना हो, तो एपैथेटिक यूज करते हैं। तो एपैथेटिक भी आंसर नहीं होगा, उसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। एजाइल का ऑपोजिट हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है लेजी, लेजी, सुस्त, आलसी। तो एजाइल का ऑपोजिट हो गया स्लगिश। एजाइल का मतलब हो गया एक्टिव, चुस्त दुरुस्त, और उसका ऑपोजिट हो गया सुस्त। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्लगिश। एजाइल का मतलब होता है एक्टिव, फिट, फुर्तीला। एपाथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, किसी चीज में रुचि ना हो, दिलचस्पी ना हो। स्लगिश का मतलब होता है लेजी, सुस्त। आंसर हो जाएगा स्लगिश। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड गिवन है alluring, alluring। ऑप्शंस हैं enticing, glamorous, repulsive, fascinating। enticing, glamorous, repulsive, fascinating। alluring का यहाँ हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। alluring, alluring का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, जो चीजें अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ खींचे, उसे कहते हैं alluring, आकर्षक। तो enticing का भी मतलब वही होता है, अट्रैक्टिव। इंटाइजिंग का मतलब भी है अट्रैक्टिव, आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, ध्यान खींचे।
ठीक है। ग्लैमरस का मतलब ये होता है अच्छा, अट्रैक्टिव। रिपल्सिव और फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब भी यही होता है अट्रैक्टिव, चार्मिंग, सेम है। सो एल्यूरिंग का एंटोनिम क्या होगा? देखो, इंटाइजिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है, एल्यूरिंग का भी, तो ये तो एंटोनिम ऑपोजिट नहीं हो सकता। ग्लैमरस का मतलब ये होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फैसिनेटिंग का मतलब ये होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, मोहक, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा रिपल्स। एंटोनिम हो जाएगा एल्यूरिंग का रिपल्सिव। आंसर इज ऑप्शन 3, रिपल्सिव। वैसे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये भी काफी अल्लूरिंग, अट्रैक्टिव, ध्यान खींचने वाली लग रही है। सो अल्लूरिंग का मतलब वही होता है अट्रैक्टिव, जो ध्यान खींचे, मोहक हो। फैसिनेटिंग, ग्लैमरस, इंटाइसिंग का भी यही मीनिंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा रिपल्सिव। एल्यूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। इंटाइसिंग का मतलब अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग। ग्लैमरस, अट्रैक्टिव, चार्मिंग। एंड रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, मतलब बुरा, घटिया, जो अच्छा ना लगे, जो आपका ध्यान नहीं खींचेगा ना, जो इससे आपको घृणा होगी, डिस्गस्ट होगा, वो तो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, आकर्षक नहीं हो सकता। तो आंसर इसका रिपल्सिव हो जाएगा, एल्यूरिंग का एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ भी हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। दिए गए सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन है, उसका हमें एंटोनिम बताना है। There is also an increase in juvenile delinquency. There is also an increase in juvenile delinquency. मतलब एक इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी में। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल यूज करते हैं चाइल्ड, बच्चों के लिए, नाबालिग के लिए यूज करते हैं जुवेनाइल। और डिलिंक्वेंसी, डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है क्राइम, रॉन्ग डूइंग, अपराध। मतलब इस सेंटेंस ही कहना चाह रहे हैं कि जो नाबालिग के जो अपराध हुए हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी में इंक्रीज हुआ। डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, क्राइम, अपराध। तो यहाँ पे जुवेनाइल का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। ऑप्शंस हैं टीनेज, एडल्ट, प्यूराइल, माइनर। टीनेज, एडल्ट, प्यूराइल, माइनर। टीनेज अब यूज करते हैं 13 से 19 जो एज ग्रुप में होते हैं, जो बच्चे, मतलब उनके लिए यूज किया जाता है, तो ज्यादा मेच्योर नहीं माना जाता इस एज ग्रुप में। प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश, चाइल्डिश, बचकाना। और माइनर, माइनर 18 ईयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए हम माइनर यूज करते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल का मतलब भी होता है नाबालिग, माइनर, चाइल्ड। तो माइनर का भी वही मीनिंग हुआ, तो वो उसका ऑपोजिट नहीं होगा। प्यूराइल का मतलब भी होता है बचकान। टीनेज भी एक तरह से बच्चों से, चाइल्ड से ही रिलेटेड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा एडल्ट। एडल्ट, एडल्ट का मतलब क्या होगा? किशोर, युवा, जो काफी मैच्योर है, बच्चा नहीं है, जुवेनाइल नहीं। तो जुवेनाइल का एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा एडल्ट। डिलिंक्वेंसी मीन्स क्राइम, रॉन्ग डूइंग। डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध, बुरा काम। जुवेनाइल का मतलब जूनियर, चाइल्ड हो गया। जैसे जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं अलग, ठीक है, जो बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस होता है। प्यूराइन मतलब होता है चाइल्ड लाइश, बचकाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एडल्ट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें एंटोनिम, ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। ऑप्शंस हैं इनकम्पिटेंट, इंजीनियस, इमैक्युलेट, impeccable। इनकम्पिटेंट, इंजीनियस, इमैक्युलेट, impeccable। रिसोर्सफुल, देखो रिसोर्सफुल का मतलब होता है बेनिफिशियल, उपयोगी, जो काम आए। रिसोर्सफुल हो, इंटेलिजेंट हो, मतलब काम की चीज हो ना, जो इंसान काम का हो, उसे बोल कहते हैं ना रिसोर्सफुल। ऑब्जेक्टिव है, तो किसी को डिस्क्राइब करेगा, तो रिसोर्सफुल का मतलब हुआ उपयोगी, जो काम का हो, क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, जो योग्य ना हो, कम्पिटेंट ना हो, जिसमें स्किल ना हो, अयोग्य होता है उसका मीनिंग। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब भी होता है इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, जो
काफी क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, उसे हम कहते हैं इंजीनियस। जैसे जीनियस होता है ना, तो उससे आप याद रख सकते हो, जैसे जीनियस, इंजीनियस से याद रख सकते हो, इंजीनियस। इंजीनियस का भी ऑलमोस्ट वही मीनिंग होता है। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, बुद्धिमान। इमैक्युलेट और इम्पैकेबल। इमैक्युलेट का मतलब भी होता है क्लीन टाइटी, तो इसका मतलब होता है क्लीन टाइटी, इमैक्युलेट, अब साफ सुथरा, अब से हटता। और एक इमैक्युलेट का मतलब होता है विदाउट फॉल्ट्स, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, परफेक्ट हो, उसको भी इमैक्युलेट कहते हैं। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का मतलब भी होता है परफेक्ट, विदाउट एनी फॉल्ट्स, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, उसे कहते हैं इम्पैकेबल। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिसोर्सफुल का। रिसोर्सफुल का मतलब होगा उपयोगी, काम का, मतलब काम का ऐसा ही होगा कोई जो बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, है ना, स्मार्ट हो। सो एंटोनिम बताना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब हो गया अयोग्य। बाकी इंजीनियर्स का मतलब तो अच्छा ही होता है, क्लेवर, स्मार्ट। इमैक्युलेट का मतलब भी हुआ विदाउट फ्लॉस, और इम्पैकेबल का मतलब भी विदाउट फ्लॉस, परफेक्ट, अच्छा ही होता है। तो इनकम्पिटेंट हो जाएगा आंसर। रिसोर्सफुल का एंटोनिम, एक बार सबका मीनिंग देख लीजिए। रिसोर्सफुल का मतलब होता है एबल, टैलेंटेड, क्रिएटिव, मतलब जो एबल हो, काम का हो, टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अनस्किलफुल, अयोग्य, इसमें स्किल ना हो, योग्यता ना हो। इंजीनियस का मतलब होता है क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, मतलब क्रिएटिव, रचनात्मक, बुद्धिमान, से कहते हैं इंजीनियस। जीनियस से याद रख लो, जीनियस का मतलब ये होता है ना इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, तो इंजीनियस का मतलब भी वैसा ही है। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है क्लीन, टाइडी, विदाउट एनी मिस्टेक। मतलब एक तो मतलब हुआ साफ सुथरा, और एक मतलब होता है विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी त्रुटि, बिना किसी कमी के। और इम्पैक्टेबल का मतलब भी होता है फ्लॉलेस, विदाउट एनी फ्लॉ, परफेक्ट। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, इनकम्प्लीट। क्योंकि रिसोर्सफुल का मतलब हुआ उपयोगी, ठीक है, टैलेंटेड, स्मार्ट, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकम्प्लीटेंट, अयोग्य। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड। वर्ड गिवन है पिक्यूलियर, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल, मतलब विचित्र, अजीब, उसे कहते हैं पिक्यूलियर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शंस हैं रेवोल्यूशनरी, स्ट्रेंज, फ्रीक्वेंट, यूजुअल। रेवोल्यूशनरी, स्ट्रेंज, फ्रीक्वेंट, यूजुअल। तो रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या हुआ, एक तो रेवोल्यूशनरी मतलब हो गया क्रांति से जुड़ा हुआ, रेवोल्यूशन, क्रांति। और एक रेवोल्यूशनरी का मतलब हो गया चेंज, जो कि चेंज ले गया, चेंज को भी कहते हैं रेवोल्यूशन, तो वो हो गया रेवोल्यूशनरी का मीनिंग। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, विचित्र हो गया। फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर, ऑफन। और यूजुअल का मतलब ऑर्डिनरी, आम। सो पिक्यूलियर का सिनोनिम क्या होगा, पिक्यूलियर का मीनिंग आपने डिस्कस किया। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, तो सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र, अलग। So answer is option 2, strange. Peculiar means strange, unusual. Frequent का मतलब होता है often, अक्सर। और usual का मतलब होता है normal, common, मतलब आम, ordinary. Next देखते हैं, last one. Select the most appropriate synonym of the given word. दिए गए वर्ड का synonym बताना हमें। वर्ड गिवन है fertile, fertile मतलब उपजाऊ, productive, ठीक है। उसका सिनोनिम क्या होगा, एक पिक्चर भी देख सकते हैं, फर्टाइल लैंड की एक पिक्चर लगाई हुई है जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्टाइल का मतलब होता है प्रोडक्टिव, उपजाऊ। इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शंस हैं प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, हैक्टिक, अम्यूजिंग। प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, हैक्टिक, अम्यूजिंग, तो कभी हमने डिस्कस कर ही लिया। तो सिनोनिम हो जाएगा फर्टाइल का प्रोडक्टिव, उपजाऊ। बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। हैक्टिक का मतलब होता है बिजी, रेस्टलेस, मतलब कहते हैं ना वैसे हैक्टिक शेड्यूल, शी हैज अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल टू डू।
तो हैक्टिक का मतलब होता है बिजी, रेस्टलेस, मतलब बहुत व्यस्त होना, आराम न मिल पाना, उसे कहते हैं हैक्टिक। फर्टाइल का मतलब प्रोडक्टिव, रिच, ठीक है, उपजाऊ। अम्यूजिंग का मतलब होता है फनी, एंटरटेनिंग, फनी, एंटरटेनिंग। सो आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव, ऑप्शन 1। तो हमने आज कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिस्कस किए। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इन सारे वर्ड्स की, एक बार रिवाइज कर लो। लाउजी, लाउजी का हमें सिनोनिम बताना था। लाउजी का मतलब होता है बैड, बुरा, तो सिनोनिम हो गया था उसका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब ये होता है बैड, सैड, मिजरेबल, दुखी, बुरा। लाउजी का मतलब बैड या ब्यूटीफुल का मतलब सैड, मिजरेबल, और प्रेजवर्दी का मतलब होता है एडमायरेबल, प्रशंसा योग्य। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है एक्टिव, फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त, उसे कहते हैं एजाइल। इसका एंटोनिम था स्लगिश, स्लगिश का मतलब लेजी, सुस्त। एपाथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, किसी चीज में जब इंटरेस्ट ना हो, रुचि ना हो। अलूरिंग, अलूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, मोहक। इसका हमें बताना है एंटोनिम। इसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, जिसे घृणा हो। इंटाइजिंग का मतलब हो गया अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, मतलब दिलचस्प, आकर्षक। ग्लैमरस का मतलब अट्रैक्टिव, चार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है नाबालिग, माइनर, बच्चा, उसके लिए यूज करता हूँ। डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, क्राइम। ठीक है, यूराइल का मतलब चाइल्डिश। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल का मतलब होता है टैलेंटेड, एबल, क्रिएटिव, मतलब जो उपयोगी हो, टैलेंटेड हो, कला भी हो उसमें, क्रिएटिव भी हो, रचनात्मक हो। इनकम्पिटेंट मतलब होता है अनस्किलफुल, अयोग्य, जिसमें कोई स्किल, योग्यता ना हो। इंजीनियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, बुद्धिमान, रचनात्मक, कलात्मक। इमैक्युलेट का मतलब क्लीन, टाइडी, विदाउट एनी मिस्टेक, मतलब साफ सुथरा, बिना, और एक मतलब उसका होता है बिना किसी त्रुटि को, परफेक्ट। और इम्पैक्टेबल का मतलब भी फ्लॉलेस, परफेक्ट होता है। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल, मतलब अजीब, विचित्र। ठीक है, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। फ्रीक्वेंट मतलब ऑफन, अक्सर। और यूजुअल का मतलब होता है नॉर्मल, कॉमन, मतलब आम, ऑर्डिनरी। फर्टाइल मीन्स प्रोडक्टिव। हैक्टिक का मतलब होता है बिजी, रेस्टलेस, व्यस्त होना। फर्टाइल प्रोडक्टिव हो गया। म्यूजिंग का मतलब फनी। So, I hope you like it and understood the synonyms and antonyms useful for competitive exams. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. See you soon. Thank you all.